नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्ज़ाम पेपर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायोग्राफ के लिए रागा के प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये आज का प्रैक्टिस नंबर 13 है। अगर आपने इससे पहले के 12 प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग उनको भी सॉल्व करेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको इसके PDF चाहिए तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन करिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों, पंचतंत्र एक पुस्तक का नाम है और आपको बताना है इसके लेखक। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं: वाल्मीकि, विष्णु शर्मा, वेद व्यास या कौटिल्य। और यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वाला, विष्णु शर्मा जो हैं ये पंचतंत्र के लेखक हैं, विष्णु शर्मा। इसके बाद दोस्तों आपको देखना है यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा। 2 नंबर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, आप लोग इसको पढ़िएगा। राजीव गांधी के मृत्यु दिवस को, और डैश लगा हुआ है, के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी का जो मृत्यु दिवस है इसको किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी वाला, आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है, आतंकवाद विरोधी दिवस। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 3 आपका यहाँ पर आ चुका है और क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन से अधिकारों की व्याख्या डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में की गई? मतलब संविधान के हृदय और आत्मा जो है ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अधिकार को कहा है? तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, आपको दिख रहा होगा, पढ़िएगा। पहला है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा संपत्ति का अधिकार, तीसरा समानता का अधिकार, चौथा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। और प्रश्न कह रहा था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो किसको कहा है? हृदय और आत्मा, संवैधानिक उपचार के अधिकार को। ठीक है, तो आपका डी वाला यहाँ पर राइट आंसर है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसको क्या कहा गया है? संविधान का हृदय और आत्मा। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, ये कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न कह रहा है ये कह रहा है स्थापना। और दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, आपके ऑप्शन यहाँ पर हैं 47, 1949, 1951, 1955। एक पॉइंट आप यहाँ पर नोट करिएगा कि 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल और 1935 इसको हुई थी इसकी स्थापना। और 1949 को क्या हुआ था? इसका 1949 को हुआ था राष्ट्रीयकरण। ठीक है, क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण। यहाँ पर दोस्तों हो सकता है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया हो, यहाँ पर लिखा है दोस्तों स्थापना, और स्थापना हुई थी 1935 में। यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ठीक है, कि इसकी स्थापना कब हुई थी? RBI की 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी। और 1949 को क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण। और इससे वर्तमान में अगर बात किया अध्यक्ष कौन इसके हैं? ठीक है, तो गवर्नर कौन है? तो कौन है? शक्तिकांत दास जो हैं इसके 25वें गवर्नर इस बार बने हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। आगे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए है 5 नंबर। और प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत आ चुका है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की, या प्रकाश की तीव्रता की? और बहुत से बोलते हैं आप बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, प्रकाश वर्ष है ना, तो वर्ष देख के वो क्या करते हैं? समय लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर समय नहीं होगा, इसका आंसर है दूरी का। तो आप लोग इसको याद करेंगे, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, आगे देखिएगा 5 के बाद आपके लिए 6 नंबर आपसे कहा गया है कि नींबू में मौजूद अम्ल कौन सा है? नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसका नाम है साइट्रिक अम्ल। ठीक है, जिसको इन्होंने यहाँ पर लिखा है सिट्रिक अम्ल, तो इसका नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल। और कहीं कहीं पर आपको सिट्रिक अम्ल भी लिखा मिलेगा, तो आप याद रखेंगे इसको, नींबू या खट्टी चीज़ों में साइट्रिक अम्ल। आगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए दिखाई देते हैं। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि? और क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं। कह रहा है कि सभी तारे पूरब से पश्चिम की ओर गमन करते हैं,
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करती है, घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर, या तारों का पृष्ठ क्षेत्र पश्चिम से पूर्व की ओर है। दोस्तों यहाँ पर मिला जुला कर बात क्या है, यहाँ प्रश्न कर रहा है कि तारे जो हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं, क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आप इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आता है कि पृथ्वी किस दिशा से किधर की ओर घूमती है, तो आप वहाँ पर लिखेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, और तारे उसके विपरीत हो जाएंगे। आगे दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 8। पी सिंधु, इसका पूरा नाम क्या है? PV सिंधु, ठीक है, किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, शतरंज से। यहाँ पर आपका होगा ए वाला, बैडमिंटन से संबंधित है PV सिंधु, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 9 कह रहा है ABC 3 पूर्णांक हैं, A = 5, B = 2, C = -7, तो AQ + BQ + CQ - 3ABC का मान क्या है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका याद रखना है, क्या याद रखना है? A³ और +B³ और +C³ और -3ABC बराबर क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है A + B + C और इंटू क्या, इंटू होता है आपका A² + B² + C², और ठीक है A + B + C इंटू इसका प्लस इसका प्लस इसका -2AB -2BC -2C है, ये आपका होता है फार्मूला, ठीक है, 2CA। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, देखिए आपको अगर फार्मूला याद है तो सवाल तो आपका बहुत जल्द लग जाएगा। कैसे लगेगा? आपको सिर्फ इसका मान रख के देखना है कितना आ रहा है। देखिएगा A + B + C, देखिए A 5, B 2, C -7। अगर इसको हम हल कर लें हो जाएगा 7 - 7, ये हो जाएगा 0। अगर इतना 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? B वाला होगा, 0। ठीक है दोस्तों, आपने तरीके को समझ लिया होगा, और इसी टाइप से अगर आप सवाल लगाएंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा और आप लोग अच्छे तरीके से सवाल को लगा पाएंगे। 9 के बाद दोस्तों आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विरुद्ध दिशा में गतिमान 2 रेलगाड़ियाँ 20 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार सवाल आपसे कह रहा है कि इस प्रकार से मान लीजिए, इस प्रकार से एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, ठीक है, और इसकी चाल कितनी है? इसकी चाल आपकी है मान लीजिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा, आपने मान लिया यहाँ पर। एक दूसरी उसकी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और लिखा है विरुद्ध दिशा में। विरुद्ध मतलब विपरीत दिशा में, एक उस तरफ तो एक जा रही है इस तरफ, और इसकी चाल कितनी? इसकी चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है कि 20 सेकेंड में एक दूसरे को पार करते हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई है x मीटर, पहली वाले की मान लेंगे मैक्स मीटर है, x नहीं 200 मीटर ना, 200 लिखा है, 200 मीटर। अगर पहले वाले की 200 मीटर है, दूसरे वाले की आप मान लेंगे यहाँ पर कि x मीटर, हमने इसकी मान ली, इसकी लंबाई x मीटर है, और दोनों को एक दूसरे में पार करने में समय कितना लगता है? 20 सेकेंड का समय लगता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको क्या यहाँ बात हुई? आपकी बात यहाँ पर ये हुई दोस्तों, आपको पता है दूरी क्या होता है? दूरी होती है 4 गुणे समय, ये आपका होता है फार्मूला। दूरी है कितनी? तो देखिए जब भी विपरीत दिशा से विपरीत हो चाहे सेम दिशा हो, ठीक है, दूरी जो होती है वो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई को ऐड करते हैं, वही दूरी आपकी होती है। दोनों की लंबाइयों को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 201 की है और एक की आपने यहाँ पर लिख ली x, ठीक है, तो x आपका हो गया टोटल दूरी बराबर चाल। चाल क्या होता है? जब भी दिशाएं विपरीत होती हैं तो चालें जुड़ जाती हैं, तो बात समझिएगा। तो 36 एक चाल है, एक चाल है 45, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? 6 5 11 का 1, हाथ से लगा 1, 4 3 7 1 8, 81 हो गया। और दोस्तों चाल एक इसमें चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन आपका आंसर है मीटर में, तो आप इसको चेंज करेंगे। तो इसमें दोस्तों क्या करेंगे, आप लोग कर देंगे 5/18 से गुणा, ठीक है, चेंज हो गया। अब गुणा समय कितना लगता है? 20 सेकेंड, तो समय 20 रहने देंगे। इतना आपका सवाल यहाँ पर बन जाएगा। इतने में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 9 9 81, ठीक है, 2 1 2, 2 दशामलव 20। आपका दोस्तों यहाँ बना है 200 प्लस का बना है x बराबर, और देखिए 9 बना 45 1 0, 450 हो गया ना। आपको दोस्तों x का मान निकालना कितना आपका होगा? आपका होगा 450 माइनस का 200, तो आपका बनेगा 250, और 250 का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बनेगा। तो प्रश्न नंबर 10 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, 250 मीटर। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 11। यहाँ पर देखिएगा 740 रुपये ABC में इस प्रकार बांटने हैं, 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 2/5 के अनुपात में बांटे गए। B का हिस्सा क्या है? आपको दोस्तों यहाँ पर B का हिस्सा बताना है कि B का हिस्सा कितना है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर
अनुपात को सही से करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको रखा है 1/3 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2/5। दोस्तों यहाँ पर आप करना क्या है, आपको इनका निकालना है एलसीएम। किसका? इसका बटे में जो कुछ आपका लिखा हुआ है 3 2 5, इसका आपको निकाल देना है एलसीएम। कितना आएगा दोस्तों? इसका आएगा 3 दूना 6 पंचे 30। कितना आपका दोस्तों यहाँ पर आ चुका है? 30 आ चुका है ना। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर 30 से कर देंगे गुणा। जब दोस्तों आप लोग यहाँ पर 30 से गुणा करेंगे तो आपको दोस्तों प्रत्येक संख्या में 30 से गुणा कर देना है यहाँ पर है, ठीक है। जब प्रत्येक संख्या में आप यहाँ पर 30 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आपका बनेगा 30 गुणा 1/3 अनुपात 30 गुणा 1/2 अनुपात 30 गुणा 2/5, इतना आपका बन जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 एकन 3 3 सामान 30, आपका आएगा यहाँ पर 10 अनुपात। फिर देखिए 2 से काटेंगे, आपका आ जाएगा 15 बार, आपका आएगा यहाँ पर 15 अनुपात। फिर देखिए 5 से काटेंगे, 5 का 30, 6 दूना आपका आएगा 12। दोस्तों आपने यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात से निकाल दिया है दोस्तों, इतना आपका बिल्कुल सही हो गया है, ठीक है। अब आपसे कहा गया बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्से की बात करेंगे तो बीच में बी है, ठीक है। तो बी का हिस्सा है 15 और टोटल में से टोटल कितना हुआ 5 2 7 और 23 37 हुआ। तो 37 में बे का हिस्सा हो गया 15, ठीक है। और रुपए कितने थे? 740 रुपये थे। तो गुणा कर देंगे 740 से। अब दोस्तों ये जो है ये अब आपका बे का हिस्सा निकल के यहाँ पर आ जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा। 37 37 37 दूना 74 जीरो हो गया, ठीक है। 15 दूनी 30 आपका हो गया 300 बे। तो बे का हो गया है आपका 300 रुपये, ठीक है। 300 रुपये का मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 300 रुपये आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे एक सवाल कह रहा है किसी समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेमी स्क्वायर है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या देखेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, कि आधार उसकी ऊंचाई का 2 गुना। अगर इसकी ऊंचाई x है तो इसके आधार कितना होगा, इसका आधार कितना होगा, आधार होगा 2x, क्योंकि ऊंचाई का 2 गुना है आधार, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 72 मतलब 72। अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है ना, कौन सा वाला, जो आपका होता है समांतर चतुर्भुज, इसका एरिया कितना होता है, इसका क्षेत्रफल कितना होता है। तो ये कितना होता है, ये आपका होता है सिर्फ आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है सिर्फ। तो आपका हो जाएगा 72 बराबर, और आधार कितना है 2x गुणा ऊंचाई कितनी है x। तो आपका कुल मिलाकर इतना बन जाएगा। इसको आप हल करेंगे, आप करेंगे 72/2 बराबर x² हो जाएगा आपका। 2 एकन 2 आपका जाएगा 36 बार। तो x² और 36 हो गया आपका। x कितना आएगा यहाँ पर निकल के 6। x कितना आ गया 6। आपसे कहा समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 6। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा, बी वाला। तो इस प्रश्न के लिए आपका बी आंसर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 13 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। आप लोग अब सवाल नंबर 13 को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर सवाल नंबर 13 आ चुका है। ए बी से 50% अधिक कुशल है। यदि बी अकेला किसी कार्यखंड को 24 दिन में कर सकता है तो ए और बी साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ए बी से 50% अधिक कुशल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये दोस्तों हुआ कि देखिए ए बी, ठीक है, और ए क्या है बी से 50% ज़्यादा। 50% का मतलब होता है, ठीक है, 1/2, और ए जो है बी से 50% ज़्यादा। अगर बी जो है इसकी क्षमता 2 है तो ए जो है इसकी ए की 50% ज़्यादा है, एक ज़्यादा है ए की, तो 2 से 1 ज़्यादा मतलब 3। तो अगर बी की क्षमता 2 है तो ए की कितनी है 3 है। तो ये एफिशिएंसी की बात हो गई। अगर बी की एफिशिएंसी 2 है तो ए की कितनी हो गई 3, बिल्कुल सही है। कह रहा है कि यदि बी अकेला किसी कार्यखंड को 24 दिन में कर सकता है, बी अकेला काम को कर सकता है। टाइम कितना इसको है, टाइम आपको रखा है 24 दिन, आपको रखा है 24 दिन में कर सकता है, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, आप लोग देखिएगा, 24 दिन में कर सकता है कौन,
बी। अगर अकेला बी काम को 24 दिन में कर सकता है तो इसका मतलब वर्क है कितना। वर्क क्या होता है, ए इंटू टी होता है वर्क। डब्ल्यू क्या होता है, ए इंटू टी। तो कितना दोस्तों वर्क हो जाएगा, 2 × 24। ये आपका हो गया टोटल काम। ठीक है, और सवाल कह रहा है कि ए और बी साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। आपसे यहाँ पर दोस्तों समय पूछा गया है। समय क्या होता है, वर्क अपान इफ़िशेंसी। वर्क तो आपका वही है 2 × 24। अपान में इफ़िशेंसी की बात करें तो ए और बी मिलकर अगर काम करेंगे तो ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी टोटल, 3 और 2 5, तो 5 क्षमता हो जाएगी। तो इसमें आपको 5 से भाग कर देना पड़ेगा। 24 दूना 48 बटा में होगा आपका 5। देखिए 5 × 5 5 नेम 45 और पॉइंट, और आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 3 30 5 × 30, तो 9.6 दिन आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपका सी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और आप लोग यहाँ पर बात को भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारे सवाल नंबर तैयार लग चुका है। सवाल नंबर 14 हमारे लिए आ चुका है। त्रिकोणमिति का आपका सवाल यहाँ पर आ चुका है, और आपको यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करना है। तो देखिए x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री बराबर sin 60 डिग्री इंटू cot 60 डिग्री। ठीक है, और आपको देखा है कि तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पर x का मान बताना है, तो यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे हमें ये समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको सभी के मान भी पता होने चाहिए यहाँ पर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे x गुणा, देखिए tan 45 का मान कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए, इसका होता है 1 गुणा cos 60। अब देखिए sin 60 का कितना होता है, sin 60 नहीं sin 30 का, जितना sin 30 का होता है उतना cos 60 का, तो sin 30 का होता है 1/2, तो cos 60 का होगा 1/2 बराबर। देखिए sin 60 इसका होता है √3/2 इंटू देखिए cot 60। अब आपको पता होना चाहिए कि tan 60 का कितना होता है, tan 30 का। ठीक है, तो tan 30 का कितना होता है 1/√3, वही होगा ना इसका भी। अब दोस्तों कुल मिलाकर आपका इतना बन चुका है। अब यहाँ पर हल करिएगा, √3 से √3 कैंसिल हुआ। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x इक्वल टू कितना आ गया 1। तो बस आपका सवाल लग चुका है। यहाँ पर सिर्फ आपको मान पता होना चाहिए थे किसका मान कितना होता है। ठीक है, तो आप लोग इस टाइप के सवालों को अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, और आप लोग कॉपी पर लिखते जाइएगा कि आप कितने सवालों को सही कर रहे हैं, और आप लोग माइनस मार्किंग को निकाल कर उसके बाद दोस्तों बताइएगा कि आज का स्कोर आपका कितना रहा है। ठीक है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ। छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होने वाले कितने % छात्र हैं। तो देखिए लड़के और लड़कियों का अनुपात की अगर बात की जाए कितना है, 3:2 है। बॉयज़ गर्ल यहाँ नोट करेंगे, बॉय एंड गर्ल अनुपात कितना है 3:2। और ठीक है इतने हैं, कह रहा है 20% लड़के 25% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, क्या आप लोग ये 3 जो है आप इसका 20% निकाल सकते हैं, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को कर देंगे 30 और 2 कर देंगे 20। तो हमने मान लिया लड़के हैं 30 लड़कियां हैं 20, और इनमें से दोस्तों जिनको छात्रवृत्ति मिली है उनकी संख्या निकालेंगे। किनकी निकालेंगे, जिनको छात्रवृत्ति मिली है ना। तो देख कितने को मिली है, तो 20% लड़के हैं, 20% कौन लड़के हैं, तो 20% का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 1/5। तो इसका निकाल देंगे 1/5, तो निकालिएगा 5 × 30, तो आपका सिर्फ कितना आएगा 6 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 आएगा यहाँ पर। कैसे निकालेंगे, तो इसका 30 का निकालेंगे 1/5, तो कितना आपका आएगा 6 आएगा आपका यहाँ पर। तो इसका 6 आ गया, और 20 का 25% का मतलब होता है 1/4, और कितने का 20 का, तो कितना आएगा 5, तो ये होगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो निकल के आया है ये छात्रवृत्ति पाने वाले बच्चे यहाँ पर निकल के आ चुके हैं कि अगर लड़के 30 हैं लड़कियाँ 20 हैं तो उनमें छात्रवृत्ति मिल रही है 6 को और 5 को। आपसे कहा गया कि छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होने वाले कितने % छात्र हैं, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो नहीं वाले कितने बताइएगा, तो आप इसको अगर माइनस कर देंगे 30 से 36 6 के मतलब 24 यहाँ पर होंगे, और यहाँ पर आपके 15 होंगे। तो ये ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। आप सभी बात को समझ पा रहे होंगे, ये ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। तो कितने % हैं, तो इनको मैं देखिए संख्या कितनी, 5 4 9 2 1 3 39
39 टोटल में से कितने में से 20 मतलब 50 में से गुणा कर दीजिए यहाँ पर 100 से। 50 सेकंड 50, 50 दूना 100, 39 दूने कितना होगा 78। ठीक है, 78 दोस्तों यहाँ पर होगा, तो आपका यहाँ पर डी वाला बनेगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 78 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे आप लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 16, इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा। यदि फ्रेंड को किसी कोड भाषा में HUMJTK लिखा आता है तो उसी कोड भाषा में कैंडल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए फ्रेंड को लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ नोट करेंगे हम लोग FRIEND, नोट करिएगा आप लोग FRIEND, और इसको लिखते क्या है, लिखते हैं इसको HUMJTK। तो यहाँ पर आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पर F होता है 6 पर, H होता है 8 पर, R 18 पर होता है, U होता है 21 पर, और I होता है 9 पर, M होता है 13 पर, E होता है 5 पर, J होता है 10 पर। यहाँ से यहाँ पर आए तो 6 और 4 कितना हुआ 10। ठीक है, 18 3 6 2 8 होता है, 6 2 8, यहाँ पर दोस्तों 2। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 18 3 21, 9 4 13, 5 5 10। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका पहले 2 जोड़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और इस प्रकार से आगे भी यही क्रम जारी रहा। तो बस आपको इसी प्रकार से यहाँ करना है CAN और DLE, ये लिखना आपको है। आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 जोड़ना है, यहाँ पर आपको 3 जोड़ना है, तो जोड़िएगा फटाफट से। तो देखिएगा 3 और 2 कितना हुआ 5, 1 3 कितना हुआ 4, और यहाँ पर दोस्तों कितना है 14, और इसमें 4 जोड़ेंगे आपको होगा 18। तो 5 वाला आपका आएगा क्या E, फिर 4 वाला आपका आएगा D, 18 आपका आएगा R, EDR स्टार्टिंग में अगर देखें हम तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आपका ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, EDRIRL। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 17 नंबर, सवाल नंबर 17। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाएं तो पश्चिम क्या हो जाएगा। तो देखिए आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से आपका ये हो गया है। ठीक है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, तो देखिए दक्षिण पूर्व कौन सा होगा। पहले तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर ये वाला आपका है पूर्व, ये आपका यहाँ पर है पश्चिम, ये आपका है उत्तर, और ये आपका है दक्षिण। ठीक है, और सवाल आपका कह रहा है कि यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व ये वाला है, और ये हो कौन सा, ये हो जाए आपका उत्तर। तो मतलब इस प्रकार से आपका कितना 135 डिग्री घूम जाए। अगर उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, मतलब ये वाला भी घूम जाए। ठीक है, जो आपका उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, ये भी 135 घूमे। तो पूछा कि अन्य दिशाएं भी इसी प्रकार बदल दी जाएँ तो पश्चिम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, तो पश्चिम क्या हो जाएगा, ये वाला पश्चिम है, तो पश्चिम वाला जो है ये भी घूमेगा, और कितना घूमेगा, इस प्रकार से घूम रहा है ना, तो इस प्रकार से ये भी घूमेगा, तो आपका घूमेगा इस प्रकार से 135, तो आपका आ जाएगा इस प्रकार से हो जाएगा, और ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, दक्षिण पूर्व आपका यहाँ पर हो जाएगा। सवाल नंबर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आ चुका है 18 नंबर। इस सवाल को आप लोग देखिएगा, सवाल क्या अगर आपसे है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में रीता का स्थान 19वां है और अंत से उसका स्थान कौन सा होगा। देखिएगा रीता का स्थान देखिए, जिससे कि मान लीजिए 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में क्या है रीता का स्थान 19वां है। ठीक है, इधर से तो पीछे से बताना है कितना नंबर होगा इसका। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं हम लोग इस प्रकार के सवालों को, आइए समझते हैं। सबसे पहले आपका होता है फार्मूला क्या होता है, T बराबर L+R-1। टोटल बच्चे बराबर L लेफ्ट से, फिर राइट से माइनस का 1। टोटल है कितना 40 बराबर, लेफ्ट से कितना है 19 प्लस राइट से आपको निकालना है माइनस कर देंगे 1। आपका बनेगा 40 बराबर 18 प्लस का बनेगा आपका R। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 18 करना है माइनस बराबर आपका हो जाएगा R, तो आपका बचेगा 22 बराबर R। तो R होगा आपका 22, तो आपका यहाँ पर D वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 का आपका होगा D वाला। ठीक है, 22। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और भी दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखें। आपको यहाँ पर दोस्तों क्रम में रखना है, तो क्रम से रखिएगा फटाफट से। देखिएगा
ए डी सब कहीं आपको दिख रहा है, ए डी ए डी ए डी और ए डी। फिर ए डी के बाद सबसे पहले आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए डी स्टार्टिंग में, यहाँ पर डी है तो स्टार्टिंग पहले नंबर 1 पर तो आपका ए वाला आएगा। फिर नंबर 2 पर कौन सा आएगा, ये भी आप लोग देखिएगा। तो ये तो नंबर 1 पर हो गया। अब देखिए डी के बाद क्या आता है, पहले वी आता है या एम आता है, ठीक है, वी एम या एच। एच आता है तो एच नंबर 2 पर आएगा। तो पहले 3 फिर 4, 3 4, तो आपका दोस्तों यहाँ पर बी वाला होगा। 19 नंबर का आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद प्रश्न नंबर 20 आपके लिए यहाँ पर आ चुका है। और इस सवाल को भी आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि आपका सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है। देखिएगा 2, फिर आपका है 5, 12, 27, आगे बताना आपको है। 2 से आप आए 5 पर, 2 दूना 4, 1 5, 5 से आए 12 पर, 5 दूना 10 और 2 12, 12 पर 27 से 12 पर, मतलब 12 27 पे, 12 दूना 24 और 3 27, 27 से आपको आगे आना है। तो देखिए 2 2 से गुणा कर दे, 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे और यहाँ पर दोस्तों हम 4 जोड़ेंगे। 27 दूना 54, 54 4 कितना होगा 58, 58। तो 58 का मतलब बी ऑप्शन। तो इस प्रश्न के लिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। ठीक है, 58, 58 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 21। यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि प्रश्न नंबर 21 आपसे यहाँ पर क्या कर रहा है। ठीक है, ए फिर आपको डैश लगा हुआ है, बी फिर डैश सी, फिर आपका ए लगा हुआ है, फिर आपका ए है। तो अगर यहाँ पर दोस्तों सवाल को हम सही से देखें तो क्या करना चाहिए, मैं पहले तो जोड़ दीजिएगा, मतलब गिनिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 बना है ना, 21। तो 21 में आपका यहाँ पर देखिए 21 की बात करें तो यहाँ पर 3 दिन का बन जाएगा जोड़ा, और 3 का अगर ना बने तो आपका 6 का बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा देखिए, 3 दिन को अगर आप अलग करेंगे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपने अलग कर दिया इस प्रकार से, 3 दिन को मान लीजिए आपने अलग कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखना क्या पड़ेगा, आपको देखना है ए और यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर देखिए बी सी, और फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए तो अभी तो नहीं बन रहा। अगर हम 6 6 कर दें तो क्या बनेगा, 3 3 6, मतलब इस प्रकार से एक हो गया, फिर 3 3 6 इस प्रकार से हो गया, 3 3 6 आपका इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए 2 बार यहाँ पर भी है, 2 बार यहाँ पर भी है, 2 बार यहाँ पर भी है, तो आपका 2 बार यहाँ पर भी हो गया। ठीक है, फिर आपका बी, तो बी है और फिर डैश है, फिर देखिए लास्ट में आपका सी सी यहाँ पर है, सी सी यहाँ पर है, तो यहाँ पर सी सी होगा लास्ट में। तो इसका मतलब बीच में बी बी होगा, डबल बार होगा, डबल बार। तो बी सी बी बी ए, तो बी सी बी बी ए का मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो 21 नंबर का दोस्तों आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है, कौन सा है, 22 नंबर है। जिस प्रकार सत्य का संबंध झूठ से है उसी प्रकार उतराना का संबंध किससे है। आप सभी अगर आपने पढ़ा है अपोजिट, विलोम पढ़ा है, तो आपको पता होगा सत्य और झूठ ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। उसी तरह उतराना, अगर आप पानी में कोई चीज़ डालोगे तो अगर वो उतरा रही है, उतराने का मतलब क्या, ऊपर ऊपर है। ठीक है, एक उतराना होता है और इसका विपरीत क्या होता है, किसी चीज़ में डुबाना कोई चीज़, तो डूबना। उतराना, या कोई चीज़ उतराएगी या कोई चीज़ डूब जाएगी। तो आपका डी वाला बनेगा यहाँ पर, इसका विपरीत डी वाला होगा, तो इसका संबंध डी वाले से हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आप लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कि 22 के बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर 23 आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। और इस सवाल को हम देखेंगे, लिखा है 4 9 6 और 9 16 12 और 16 और डैश लगा है, फिर आपका पूछा गया है 20। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, देखिएगा अगर आप यहाँ पर सही से देखें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कुछ आपका 4 और 9 आपका जो लिखा हुआ है ना, अगर आप इसके गुणा कर लें, इसके क्या करें, गुणा करें, तो कितना आएगा आपका, आएगा 9 चौक 36 और 36, और 36 को लिखते क्या हैं, ये लिखते हैं 6, और 6 का वर्ग कितना होता है 36। तो इतना प्रोसेस आपका यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, देख लिया हमने। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा 16 9 144, और ये यहाँ नंबर लिख दिया 12। तो आप समझदार हैं, समझ क्योंकि 12 का वर्ग होता है 44। ठीक है, इसके गुणा करेंगे और जितना भी आएगा वो क्या होगा, ये होगा जो 20 का वर्ग होगा। तो 20 का वर्ग होता है 400।
तो 16 में किससे गुणा करें कि आपका 400 आ जाए। तो 16 गुणा x बराबर 400, तो कितना आपका आएगा 16 दूना 32, 16 पंचासी कितना 25, तो 25 वाला आपका उससे यहाँ पर बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 24। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है 1:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। दोस्तों आप लोग इसका आंसर हमें फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 25 नंबर दोस्तों आप देखिए यहाँ पर, यदि परसों मंगलवार था तो अगले कल के ठीक बाद कौन सा दिन होगा, ये दोस्तों आपको यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए यदि परसों मंगलवार था, मान लीजिए इस प्रकार से ये है आज ठीक है। अगर परसों मंगलवार था मतलब बीता हुआ मंगलवार, ठीक है परसों। देखिए आज से पहले कल, उससे पहले परसों, ये आपका आ गया परसों कहानी आ गई। अब परसों क्या था, परसों था मंगल। अगर परसों मंगलवार था तो आज कौन सा दिन होगा, बुध बृहस्पतिवार, तो आज क्या होगा बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। ठीक है, तो अगले कल, अगला कल ये है अगला कल, अब के ठीक बाद, अब इसके बाद वाला ये दिन होगा, ठीक है। क्या दिन होगा, तो बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार और फिर शनिवार। तो कौन सा दिन होगा यहाँ पर, शनिवार होगा आपका यहाँ पर, तो आपका डी वाला होगा। 25 नंबर का क्या होगा आपका, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, शनिवार। 26 नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, और यहाँ पर आपको देखना है इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होने वाला है। देखिएगा यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार ऑस्कर के बीच संबंध दर्शाता है। अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि पुलित्जर और ऑस्कर ये दोनों पुरस्कार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऑस्कर भी एक प्रकार का पुरस्कार होता है और पुलित्जर भी पुरस्कार है। तो पुरस्कार के अंतर्गत पुलित्जर ऑस्कर आएगा, और दोनों अलग अलग पुरस्कार होते हैं। तो आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा, ठीक है। एक गोला बड़ा वाला ये है पुरस्कार, इसके अंदर छोटे गोले हैं वो है पुलित्जर पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कार। तो आप लोग यहाँ पर भी समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इसको आप देखिएगा, ठीक है। आप सभी को यहाँ प्रश्न दिख रहा होगा, इसका हमें बताना है आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका यहाँ पर षटभुज बना हुआ है, 6 आकृतियाँ इसमें, मतलब 6 रेखाएँ हैं, इसमें 4 भुजाएँ हैं, इसमें 5 हैं। यहाँ पर आपको बतानी है कितनी होगी। तो देखिए 6 और 6 से कितनी, 6 से यहाँ पर है 5, तो 4 और 4 से कितनी होगी। तो देखिए 6 से 5 एक कम, 4 से 1 3 कम, मतलब 1 कम 3, तो 3 भुजाओं वाला आपका ए वाले में बन रहा है। तो आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों इसके बाद हमें चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप फटाफट से देखिए, बताइएगा इसके लिए क्या आपका राइट आंसर होगा। सबसे पहला काम क्या आपका है कि आप इस प्रकार से इसको पूरा कर देंगे, और इस प्रकार से आपको यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो आपका यहाँ पर बनेगा। तो ये भी आपका सिंपल था, आपने यहाँ पर देखा है, आपसे बन भी गया होगा। यहाँ पर देखिएगा, देखिए इसको आप लोग अपने आप बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, सही से देखिएगा आप लोग। आपको पहले तो इसको सबसे सही से देखना पड़ेगा, फिर आपको इसके लास्ट मतलब ये जो है आपके बने हुए इनको भी आपको सही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद दोस्तों आपका बचा लास्ट क्वेश्चन, इसको भी दोस्तों आप देख लीजिएगा। ये तो आपका सवाल सिंपल है, आपका ये बता सकते हैं आप लोग अपने आप। इस वाले का लाइन को देखें हम लोग, यहाँ पर देखिए आप लोग इस वाले लाइन को, इस वाले को, ये बिल्कुल ऐसी हो गई, फिर इस प्रकार से, फिर यहाँ पर, फिर अब कैसी होगी। अगर इस प्रकार से मान लीजिए पहले ऐसी थी, मान लीजिए कि पहले इस प्रकार से थी, फिर कैसी, फिर ऐसी हो गई, उसके बाद फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, अब क्या फिर से ऐसी हो जाएगी। तो मतलब इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से कहाँ पर, यहाँ पर है, तो यही वाला होगा। और भाई देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अलग अलग है, नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ए वाला ही बन रहा है यहाँ पर दोस्तों। अब दोस्तों बस ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गए 30 प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।